क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस। आज अब देखो, देखना शुरू। आज मैं सी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 2, 0। ये कोई पॉइंट है, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। कहां से? फ्रॉम द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन है जो ज्वाइन कर रहा है 2, 3, 1 को, एंड दिस पॉइंट कट्स द प्लेन दिस। तो इसका मतलब कि कोई एक प्लेन रहा होगा, राइट। इस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। तो इस पॉइंट को जब मिलाया जा रहा था किसी दूसरे पॉइंट से, तो बीच में ये प्लेन आ रहा होगा। ये पॉइंट हो गया आपका बी, लेट अस सपोज 3, -4 एंड -5। दिस वाज माय इनिशियल पॉइंट ए। तो कह रहा है कि ये जब ए और बी को मिलाया गया था तो इसने इस प्लेन को कहीं पे कट किया था, है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज पी। तो पी का डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट से। किस पॉइंट से? where the line this joining this and this cuts the plane this। तो ये पॉइंट मान लो Q है, तो मुझे ये PQ डिस्टेंस चाहिए। दैट्स माय क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड PQ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? हम्म, क्वेश्चन जो क्लियर है? मैंने बनाया वो थोड़ा अलग है। कोई बात नहीं, थीम ऑफ द जो पिक्चर है वो सेम होना चाहिए। आपको इस समझ में आना चाहिए कि हाँ अच्छा, क्यू जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस प्लेन का और इस ए बी लाइन का। फिर मुझे पी क्यू डिस्टेंस मेजर करना है। मतलब ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है वो क्यू के फाइंडिंग में है। जिसने क्यू को फाइंड कर डाला उसके लिए क्वेश्चन जिंगा लाला, खत्म। कुछ नहीं करना, फिर तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब बात है क्यू पॉइंट निकलेगा कैसे? सर ये तो आपने सिखाया ही नहीं। तो आप मान लो, देखो क्यू, पासिंग थी। हाँ, क्यू जो पॉइंट है अरहान, क्या वो ए बी लाइन पे लाई कर रहा है? क्या क्यू ए बी पर लाई कर रहा है? क्या यानी ए के लिए भी सेटिस्फाई कराएगा और बी के लिए भी सेटिस्फाई ए बी कराएगा। के लिए? ए नहीं, ए तो पॉइंट है, ए बी लाइन को सेटिस्फाई करेगा एज वेल एज क्यू, हाँ, ए बी लाइन एज वेल की एज, लाइन का इक्वेशन क्या हाँ, है? प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ए बी लाइन की इक्वेशन आई के टर्म्स में होगा। क्या? ए बी जो लाइन है उसकी जो इक्वेशन है वो आई जे के टर्म्स में होगा क्या? बिल्कुल आईजे के, देखो वेक्टर में जाओगे तो आईजे के टर्म्स में लिखोगे, कोऑर्डिनेट में रहोगे तो एक्स वाई जेड के हाँ तो टर्म्स में फिर लिखोगे। हाँ तो फिर ये हो गया आई -7 J -6 K। उससे क्या मिलेगा? ए बी की इक्वेशन, उससे क्या होगा? उससे फिर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, मतलब फॉर्मूला नहीं, वो जो जो लगाते हैं यार परपेंडिकुलर से रिलेटेड कुछ। क्या लगाते हैं बताओ? देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। आप मान लो, देखो जो क्यू पॉइंट है ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्यू पॉइंट जो है ए बी लाइन को क्या इंटरसेक्ट अरे कर रहा है? तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो हम मान लेते हैं कि क्यू पॉइंट जो है इसको k:1 में इंटरसेक्ट कर रहा है। एनी प्रॉब्लम? तो क्या तो इस ये बेस, ऐसा क्वेश्चन फिर से करा देना। अच्छा ठीक है, क्या हम क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं आरान? क्या हम क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 3k, राइट, -2। ये कैसे लिखा? अरे, ये रेशियो लिया तो इसका इधर का लिया है ना ए क्यू, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट लिया। फिर ये लिया तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिया, 2 × 1। तो सेक्शन फॉर्मूला नहीं है? क्या? ये तो सेक्शन फॉर्मूला नहीं हाँ तो है? सेक्शन फॉर्मूला ही तो बोल रहा हूँ, क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे लिख दिया हमने। सिमिलरली क्यू, और आप हाँ आपको बोलो। ये कैसे पता कि आपको ये कैसे पता k:1 के रेशियो में? हमने माना है, पता कहाँ है, के तो अननोन है हमें। इतना तो पता है ना कि क्यू ए ये बी तो को गलत बात। बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। तो P का चलो y ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा रहन? P का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4k + 3
अपॉन k माइनस 1। उसी तरह से q का z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5y प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। इज इट ओके अरहान? इट इज ओके। अब ये जो q पॉइंट है वो प्लेन पे भी लाई कर रहा है। ये जो q पॉइंट है, q विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट और रॉन्ग? भाई ये जो Q पॉइंट है प्लेन पे भी तो लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब इस इक्वेशन में आप पुट करोगे 2 इंटू 3k माइनस 2 अपॉन k माइनस 1 प्लस y, so this is the minus 4k plus 3 upon k minus 1 plus z, that is the 5y plus 1 upon k minus 1 is equals to 7। क्या यहां से k की वैल्यू आ जाएगी? आ जानी चाहिए। k की कुछ वैल्यू आ जाएगी, राइट अरहान? अब जब k की वैल्यू कुछ आएगी, k क्या? is equal to -7। आई डोंट नो, तो देखना पड़ेगा। k की जब भी वैल्यू आ जाएगी तो क्या आपको q का सारे कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद डिस्टेंस और फिर फॉर्मूला से उसके बाद निकाल लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप ये pq का डिस्टेंस निकाल लोगे। तो इसमें अच्छा खासा मेहनत है सर। अच्छा। बताओ, लिखो उसमें।